नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों रुपयों की आतिशबाजी से मनी दीपावली। सालों बाद मिली शिवनी वासियों को अपनी स्मशान भूमि। पातुर डकैती का एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और ऑटो धारकों की सुविधा के लिए मोबाइल क्लोजिंग ऑफर्स कार्यान्वित। इस साल लक्ष्मी पूजन के समय अकोला शहर में ही तकरीबन 2 करोड़ रुपयों के पटाखे छुड़ाए गए। इस साल आवाज की बजाय प्रकाश छोड़ने वाले पटाखों की धूम रही। बुधवार 26 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया गया। लक्ष्मी पूजन के दिन अकोला शहर में ही करोड़ों रुपयों की आतिशबाजी छुड़ाई गई। इस साल पटाखों के भाव में 30 से 40% की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण पटाखों की बिक्री कम हुई, किंतु भाव में वृद्धि होने की वजह से जो भी पटाखे बिके वह भी करोड़ों रुपयों के बिके। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों ने बड़ी आवाज वाले सुतली बम की बजाय आकाश में छुटकर प्रकाश छोड़ने वाले पटाखों को अधिक तवज्जो दी। फलस्वरूप दीपावली में बम के धमाके कम सुनाई दिए। ध्वनि प्रदूषण के चलते लोगों द्वारा आकाश में छोड़े गए रंगीन पटाखों के कारण आकाश विभिन्न प्रकार के रंगों से भर गया था। रंगीन आतिशबाजी का लुत्फ शहर के लोगों को विशेषकर बच्चों ने बढ़ चढ़कर उठाया। हिंदू संस्कृति में दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है, जिसे देखते हुए लोगों ने महंगाई की परवाह न करते हुए जमकर आतिशबाजी की। फिर भी दीपावली के पटाखों पर महंगाई का खासा असर देखा गया। एक सर्वेक्षण के अनुसार अकोला शहर में ही लगभग 2 करोड़ रुपयों के पटाखे छुड़ाएंगे। कुल मिलाकर अकोला में दीपावली का त्योहार अत्यंत उत्साह व हर्ष के साथ मनाया गया। शिवनी वासियों को 65 सालों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार स्मशान भूमि की जगह मिल पाई। अकोला शहर के समीप शिवनी गांव के लोगों को लगभग 65 सालों के अथक परिश्रम के बाद मरणोपरांत शांति मिलने वाली है। इस बात पर शायद किसी को विश्वास न हो, किंतु यह सत्य है। मृत्यु के पश्चात शिवनी के नागरिक अंतिम संस्कार के लिए जगह खोजते थे, क्योंकि शिवनी को स्मशान भूमि के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं थी। शिवनी की सारी जगह कृषि विद्यापीठ, महामार्ग, MIDC, विमानतल के लिए संपादित की गई है। शासन ने सभी जगहें छीन ली। मसान के लिए भी जगह नहीं दी गई। मुस्लिम समाज न तो 25 लाख रुपए इकट्ठा कर स्वयं के लिए स्मशान भूमि की जगह खरीदी। शिवनी के लोग मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसी चिंता में डूबे रहते थे। माहोरे परिवार की एक महिला का अंतिम संस्कार दफन विधि के तहत किया गया था। तब एक नेता ने 3 दिन के बाद मृतदेह को बाहर निकाला था और उस दिन त्योहार था। हिंदू संस्कृति को कलंकित करने वाली घटना के कारण शिवनी में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। आखिरकार शासन ने स्मशान भूमि की जगह देकर शिवनी वासियों को 65 साल के बाद दिलासा दिया है। नायब तहसीलदार श्री सुनील पाटिल ने इसकी जानकारी दी। शिवनी वासियांसाठी एक 40 आर जमीन जी पिकेवीच्या ताब्यामध्ये आहे, ती जमीन शासनाने मान्यता देऊन तो प्रस्ताव आता मान्य केलेला आहे आणि त्यानुसार आज पिकेवीकडून मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने आम्ही हा ताबा घेतो आहे आणि हा ताबा आम्ही शिवनीच्या ग्रामपंचायतला देतो आहे। तो 40 आर जमीन शासनाने मंजूर केलेली आहे, त्याच्या ताब्याचा असा प्रसंग होता। पातुर में हुई डकैती प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पातुर में दीपावली की पूर्व संध्या पर एक ही रात में 4 जगहों पर सेंधमारी की घटना हुई थी। एक घर में सशस्त्र डकैती भी हुई थी, जिसमें 1.25 लाख रुपए का माल लूटा गया था। 3 घरों से डकैतों के हाथ कुछ नहीं लगा था। इस घटना के कारण पातुर में भय और दहशत का वातावरण पैदा हो गया था। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे थे। पातुर के थाना प्रभारी श्री सुनील सोनोने ने तेजी से जांच कर चिखल गांव में महिलाओं के साथ मारपीट कर लूटने वाले आरोपियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस घटना के सभी आरोपी फरार ही थे।
पातुर से 2 किलोमीटर दूर समता नगर के 27 वर्षीय शंकर बापू भोसले को जाल बिछाकर पकड़ा गया। सिटी चैनल के पातुर प्रतिनिधि श्री प्रदीप कालपांडे व उनके सहयोगी ने पुलिस को मदद कर आरोपी के ट्रैप को सफल बनाया। पातुर के थाना प्रभारी श्री सोनोने के मार्गदर्शन में डीबी स्क्वाड के गोपाल चौहान, गोपाल ठाकुर, सैयद नकीम व जामने आगे की जांच कर रहे हैं। अकोला में मोबाइल केरोसिन विक्रेता ऑटो चालकों को केरोसिन बेच रहे हैं। ये गोरख धंधा दिन दहाड़े चल रहा है। अकोला में मोबाइल केरोसिन विक्रेता अस्तित्व में आ गए हैं, जिनके कारण ऑटो चालकों को ऑटो स्टैंड पर ही केरोसिन उपलब्ध हो रहा है। अकोला में बड़े प्रमाण में केरोसिन की कालाबाजारी हो रही है। केरोसिन की कालाबाजारी करने वालों की पूरी चेन बंधी है। डीलर से हॉकर के पास, हॉकर्स वालों से कुछ महिलाएं अधिक दाम में केरोसिन खरीदती है। बाद में ये महिलाएं प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर केरोसिन भरकर ऑटो चालकों को बेचती हैं। टावर का इलाका तो मोबाइल केरोसिन विक्रेताओं का गढ़ बन गया है। यहाँ बड़ी तादाद में ऑटो खड़े रहते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक महिलाएं और छोटे बच्चे थैलियों में 1-1 लीटर केरोसिन से भरी बोतलें लेकर घूमते रहते हैं। दिन भर में 100 से 200 लीटर केरोसिन आराम से बिकता है। ये महिलाएं 30 से 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ऑटो चालकों को केरोसिन मुहैया कराती है। विशेष बात यह है कि दिन दहाड़े केरोसिन की कालाबाजारी हो रही है। अकोला में तकरीबन 80% ऑटो में केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है। जिला आपूर्ति विभाग साल में एक बार ही नाटक के समान कार्रवाई करता है और बाद में सभी कुछ ऑल इज वेल हो जाता है। अकोला शहर के एक चौक का यह हाल है तो पुराना शहर के भांडपुरा में केरोसिन की कितनी कालाबाजारी होती होंगी, यह खोज का विषय बन गया है। हावड़ा मेल में 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों के लूट का माल प्राप्त करने व अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अकोला व नागपुर रेल पुलिस झटपटा रही है, जबकि अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पा रहा है। शुक्रवार 21 अक्टूबर को हावड़ा मेल में वर्धा बडनेरा के बीच मुंबई के स्वर्ण व्यवसायी मनीष कीर्ति कुमार शाह के 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों से भरा बैग गायब कर दिया गया था। इस बड़ी वारदात का माल जब्त करने में पुलिस हाथ पैर हिला रही है, परंतु पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। 1 करोड़ 14 लाख की इस लूट को लेकर अकोला व नागपुर रेल पुलिस के दल ने पकड़े गए 2 आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरा सोलापुर सहित आसपास के गांवों को छान मारा, किंतु हाथ कुछ नहीं लगा। दीपावली के कारण अकोला व नागपुर रेल पुलिस दल वापस लौट आया। दीपावली के बाद गुरुवार 27 अक्टूबर को फिर से अकोला व नागपुर रेल पुलिस का दल अन्य आरोपी व लूट का माल बरामद करने निकला है। इस घटना का माल बरामद करने व लूट को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए अब मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व भुसावल रेल पुलिस की सहायता भी ली जाएगी। अकोला रेल पुलिस का एक दल बेंगलोर भी रवाना हुआ है। रेल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूट के स्वर्णाभूषण बेंगलोर में बेचे जाने वाले हैं। 1 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के स्वर्णाभूषणों की लूट अकोला व नागपुर रेल पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है, जिसे हल करने के लिए रेल पुलिस आकाश पाताल एक कर रही है। स्थानीय खोलेश्वर परिसर में बंगाली समाज द्वारा देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। बंगाली समाज सबसे अधिक मां दुर्गा व कालका मां को मानता है। कलकत्ता में दीपावली के समय मां कालका की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह समारोह 3 दिनों का होता है, जो बंगाल में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। अकोला के खोलेश्वर में बंगाली समाज द्वारा पिछले कुछ सालों से यह उत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली में लक्ष्मी पूजन के दिन पंडाल में माता कालका की विधिवत स्थापना की गई। इस उत्सव में पूजन, होम हवन व महाप्रसाद वितरण का आयोजन रहेगा। शुक्रवार को माता का विसर्जन किया जाएगा। यह उत्सव सभी बंगाली भाई मिलकर मना रहे हैं। श्रृंखलाबद्ध त्योहारों के मद्देनजर एसटी प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 65 अतिरिक्त बसें छोड़ी जा रही हैं, जिसमें पुणे का विशेष ध्यान रखा गया है। अकोला एसटी डेपो क्रमांक 2 की ओर से 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यात्रियों की सुविधा के लिए 65 ज्यादा गाड़ियां छोड़ी जाने वाली हैं, जिनमें पुणे के अलावा अन्य ऐसे शहरों का भी समावेश है जो अकोला से काफी दूरी पर हैं। दिवाली तथा आगामी भाई दूज की भीड़ को देखते हुए यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इस सुविधा के अंतर्गत 2 आरक्षण खिड़कियों की भी व्यवस्था की गई है, जो सुबह 8 से रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी। अगर यह गाड़ियां कम पड़े तो और भी गाड़ियां की व्यवस्था की जाएगी। अकोला से पुणे जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने की वजह से उनके लिए अलग पंडाल की व्यवस्था भी की गई है। दिवाली के बाद कई यात्री लौटने वाले होते हैं।
इसलिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 65 गाड़ियां अतिरिक्त छोड़ी जा रही हैं। इस समय और अधिक जानकारी देते हुए एसटी के व्यवस्थापक श्री विलासराव देशमुख ने सिटी न्यूज को बताया। प्रवासी बांधवांना दीपावली निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या वर्षीच्या दीपावली करता जे पुण्यावरून या भागातील माणसं पुण्याला नोकरीला आहेत त्यांना आणण्याची आम्ही व्यवस्था केलेली आहे। त्याचप्रमाणे दिवाळी जादा दिनांक 27 तारखेपासून 5 तारखेपर्यंत त्यांचे जास्तीत जास्त गाड्या म्हणजे टोटल 65 गाड्या अकोला बस स्थानकावरून सोडण्यात येणार आहेत। त्याकरता या पुण्याला जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांकरता स्वतंत्र पेंडलची व्यवस्था केलेली आहे आणि रिझर्वेशन काउंटर सुद्धा सकाळी 9 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत 2 स्वतंत्र रिझर्वेशन काउंटर चालू करण्यात आलेली आहे। तरी सर्व प्रवासी बांधवांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। स्थानीय संघवीवाड़ी में दिनांक 28 अक्टूबर को श्री सौराष्ट्र दशा श्रीमाली गुजराती वणिक समाज की ओर से पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस दौरान यह जानकारी दी गई कि समाज द्वारा वन्यजोत सेवार्थ एलोपैथिक वैद्यकीय उपचार केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। शुक्रवार दिनांक 28 अक्टूबर को स्थानीय संघवीवाड़ी में श्री सौराष्ट्र दशा श्रीमाली गुजराती वणिक समाज की ओर से वन्यजोत सेवार्थ एलोपैथिक वैद्यकीय उपचार केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। जैन मुनि पूज्य महेंद्र ऋषि महाराज साहेब तथा हितेंद्र मुनि महाराज साहेब की प्रमुख उपस्थिति में यह शुभारंभ होने जा रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य वांछित रखने के लिए अनेक रचनात्मक व वैद्यकीय उपक्रम चलाए जाएंगे। ऐसी जानकारी श्री सौराष्ट्र दशा श्रीमाली वणिक मंडल के सचिव तथा ज्येष्ठ समाजसेवी श्री चंद्रेश भाई मेहता ने पत्र परिषद में दी। संघवीवाड़ी में आयोजित इस पत्रकार परिषद में समाज द्वारा चलाए गए अन्य उपक्रमों की भी जानकारी दी गई। वन्यजोत सेवार्थ अस्पताल स्वर्गीय न्यालचंद मोहनलाल लाठिया मेमोरियल की ओर से चलाया जाएगा। तज्ञ एलोपैथिक डॉक्टर रुग्णों की जांच करेंगे, जिसकी फीस मात्र 5 रुपए होगी। इसके अलावा 5 रुपए में ही ब्लड प्रेशर, औषधोपचार, मरहम पट्टी तथा इंजेक्शन दिया जाएगा। मरीजों की जांच डॉक्टर महेश वर्मा तथा निकट भविष्य में प्रख्यात तज्ञ डॉक्टर श्री अशोक शाह करेंगे। इस समय समाज की ओर से चलाए जाने वाले अन्य उपक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई। सार्वजनिक लोगों के लिए एक एलोपैथिक दवाखाना खोला जा रहा है, जिसे स्वर्गीय न्यालचंद मोहनलाल लाठिया ने की मेमोरियल हॉस्पिटल नाम रखा गया है और दवाखाने का नाम है वनज्योत दवाखाना। यह दवाखाना अकोला में ओपन थिएटर के सामने संघवीवाड़ी के पास में यह दवाखाना हाल मात्र ओपीडी की सेवाओं के साथ खोला गया है। साथ ही निकट भविष्य में ही संस्था का उद्देश्य एक छत के नीचे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का है, जिसमें महंगाई के इस दौर में कम से कम दरों पर लोगों को दवा प्राप्त हो सके। साथ ही अकोला के जो भी नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाएं भी कम से कम शुल्क में उपलब्ध अकोला वासियों के लिए हो सके। पत्र परिषद में इस समय समाज के अध्यक्ष श्री ललित भाई वोरा, उपाध्यक्ष विजय भाई गोड़ा, सहसचिव दिलीप भाई वैद्य, कोषाध्यक्ष सुरेश भाई मेहता तथा सदस्यगण किरीट भाई दोषी, रमेश गांधी, प्रकाश संघवी, रुपेश लाठिया, भावेश दोषी, पराग संघवी, संजय गोड़ा, अनीश तुर्किया, राजेश दोषी, अजय वोरा, भूपेश खिलोसिया तथा शरद दोषी उपस्थित थे। शेगांव से सटे नागजरी देहात में कृषिधन बोलगाड़ प्रतीक कपास को लेकर खेती दिन मनाया गया। इस समय अनेक किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शेगांव से सटे नागजरी देहात में कृषिधन बोलगाड़ कपास का खेती दिन मनाया गया। श्री क्षेत्र नागजरी के किसान श्री लड़े के खेत पर कृषिधन के व्यवस्थापक श्री गोपाल राव मैयर, श्री दयाराम वानखड़े तथा श्री जेटी कराले इस समय उपस्थित थे। इस समय अकोला विभाग के विभागीय संचालक श्री गोपाल राव मैयर ने 13 एकड़ जमीन में बोए गए प्रतीक कपास की विशेषता पर प्रकाश डाला। इस समय उपस्थित किसानों को उन्होंने कृषिधन संशोधन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति श्री कृष्ण घुईकर, देवमन पाटिल, रवि कराले, ज्ञानेश्वर इंगले, श्रीधर ठाकरे, कृषि अधिकारी जायभाई, रघुनाथ पाटिल कराले, डाखोरे के अलावा कसूरा, लोहारा, अलोसी, पारस, सातरगांव, टाकली, नीमकरदा तथा अनेक किसान उपस्थित थे। बोलगाड़ कपास के बारे में इस समय
अनिल लढ़े ने और अधिक जानकारी दी। अकोला के प्रमुख मार्गों पर फिर से 3 गोटियों के जुए का दौर शुरू हो गया है, जिसकी ओर पुलिस को ध्यान देना जरूरी है। अकोला शहर के मुख्य व भीड़ वाले रास्तों पर 3 गोटियों का जुआ चलाने वाले फिर सक्रिय हो गए हैं। दीपावली के समय अमूमन लोगों की जेबें भरी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 गोटी का जुआ चलाया जा रहा है। 10 का 20, 20 का 40 और 50 का 100 करने की लालच में लोग ठगे जा रहे हैं। व्यस्त मार्गों पर एक ही घंटे गोटियों का जुआ चलाकर 500 से 1000 रुपए ठगने के बाद जुआ चालक कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। फिर वापस दूसरे रास्ते पर 3 गोटियों का जुआ शुरू कर दिया जाता है। दिन दहाड़े खेले जा रहे 3 गोटी जुआ में अधिकतर ग्रामीण इलाकों के लोग ठगे जाते हैं। दिन दहाड़े चल रहे गोटी जुआ पर कार्रवाई कर ऐसे लोगों को धपक लाड़ू दिए जाने की मांग हो रही है। दीपावली के समय अकोला में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार के अत्यंत आकर्षक किलों का निर्माण किया गया। दीपावली के समय किला बनाने की प्रथा है, जिसे देखते हुए अकोला में कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के अत्यंत आकर्षक किलों का निर्माण किया गया। अकोला एनसीसी ऑफिस के पास डॉक्टर उदय नाइक के पुत्र ने अपनी कल्पना से आकर्षक किले का निर्माण किया। डॉक्टर नाइक परिवार विगत कई सालों से दीपावली के समय किलों का निर्माण कर रहा है। मालीपुरा के भगत सिंह चौक निवासी स्वतंत्रता सेनानी श्री बलिराम चापले ने अपने पोतों की सहायता से अलग ही प्रकार के किले का निर्माण किया। वयोवृद्ध श्री बलिराम चापले प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार के किले बनाते हैं, जिन्हें बनाने में उनके परिजन अपना सहयोग देते हैं। इस अवसर पर श्री चापले ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज की सूचना नहीं, आज 15-20 साल से मैं ये किला बनाता हूँ। धार्मिक हिसाब से हमारे धर्म के अंदर, तेलुगु समाज के अंदर ये बार बनाया जाता है और किले के सामने घरकुंडा देवी का, उसका भी मान मर्तबा, गुजोरी का मान मर्तबा, आज तक का जो भी मैंने बनाया है ये हिंदू धर्म के जो ये इतिहास है वही मैं चला रहा हूँ। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। करोड़ों रुपयों की आतिशबाजी से मनी दीपावली। पैंसठ सालों बाद मिली श्रीनिवासियों को अपनी स्मशान भूमि। पातुर डकैती का एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में। और ऑटो धारकों की सुविधा के लिए मोबाइल पीओसी ऑफर्स कार्यान्वित। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।